हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक है। आज एक टफ पार्ट है, गोल्डन रूल। थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए ताकि मैं आपको थोड़े अच्छे मार्क्स दिलवा सकूं ट्रांजैक्शंस के लिए। प्रोसीड करते हैं। गोल्डन रूल, जब भी हम लोग क्या करते हैं, किसी ट्रांजैक्शन को जर्नल करते हैं और जर्नल को फिर लेजर में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए ये जो है गोल्डन रूल, ये हमारा सबसे बड़ा हथियार है। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हमारे गोल्डन रूल में कोई भी मिस्टेक या कोई भी डाउट रह गया, तब हमारा ट्रांजैक्शन से जर्नल, जर्नल से लेजर, लेजर से बैलेंस शीट, सब कुछ पानी में। जैसे हम लोग होता है कि अगर हम लोगों का एम ठीक नहीं रहा तो हम कुछ भी अगर उसमें टिप करके मारेंगे तो वो क्या होगा, इधर का उधर चला जाएगा। तो क्या होता है, अगर हम लोग ट्रांजैक्शन को गलत जर्नल में कन्वर्ट करेंगे और करके उसका भी फिर क्या होगा, लेजर गलत हो जाएगा, तो हमारा बैलेंस शीट जो है वो पूरा बिगड़ जाएगा, हमें कुछ और दिखाएगा। तो हमें चाहिए क्या कि गोल्डन रूल के हिसाब से किसी भी ट्रांजैक्शन को करेक्टली अगर हम लोग जर्नल में ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारी ये गलती नहीं होती है, कम होती है। ओके, अभी आप अपने किताब में देख सकते हो कि गोल्डन रूल के 3 हिस्से होते हैं। गोल्डन रूल के 3 हिस्से होते हैं। एक होता है, सबसे पहला होता है कौन, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट कौन होता है? नॉर्मली रियल हम लोग कैश या बैंक को ही पकड़ते हैं। रियल अकाउंट में नॉर्मली कौन आता है, कैश या बैंक। अब रूल क्या होता है, जैसा मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। मतलब कोई भी चीज़ अगर मेरे पास आ रहा है तो उसके साथ ही साथ उसका कोई चीज़ हमसे जा रहा है। तो जो मेरे पास आ रहा है वो डेबिट और मेरे पास से जो जा रहा है वो होता है क्रेडिट। तो डेबिट में हम लोग किसको लिखेंगे, व्हाट कम्स इन, एंड क्रेडिट क्या होगा, व्हाट गोज आउट। अंडरस्टूड? रुको, ठीक है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सोचो, परचेज मशीनरी ऑन कैश। अब हम लोग इसे कैसे लिखेंगे? परचेज मतलब हमारे पास कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है, मशीनरी आ रहा है। कैसे आ रहा है, हम लोग जब मशीन परचेज करें हम उसको क्या दे रहे हैं, कैश। मतलब मेरे बिज़नेस के अंदर मशीनरी आ रहा है मगर मेरे बिज़नेस के अंदर से कैश जा रहा है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू। डेबिट लिखते हैं डेबिट के लिए, मगर क्रेडिट के लिए क्रेडिट नहीं लिखते हैं। क्रेडिट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, टू लिखते हैं। टू हमसे क्या जा रहा है, हमसे कैश जा रहा है। ओके, सो आ क्या रहा है, मशीनरी। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है, बिजनेस में मशीनरी आ रहा है। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है हमारे घर से, हमारे बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। ठीक है, अंडरस्टूड? तो रियल अकाउंट क्या होता है, जो आ रहा है वो डेबिट और जो जा रहा है वो क्रेडिट। ठीक है, आप इसको एक बार लिख लीजिए अपने कॉपीज़ में, या अगर बुक है तो उसमें एक बार मार्क कर लीजिए, इजी होगा आपके लिए। प्रोसीड करें। सेकंड हमारा आता है कौन, सेकंड हम लोग का आता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कौन होता है, पर्सन
जैसे हमने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है डेटर, क्रेडिटर, कुछ भी, ये हम लोग का आता है पर्सनल। यहाँ पे हम लोग डेबिट किसको करेंगे? द रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है। ठीक है, हमारा ट्रांजैक्शन क्या था? परचेज मशीनरी ऑन कैश। तो हम लोग रिसीव क्या कर रहे थे? हम लोग रिसीव कर रहे थे मशीनरी, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। एंड क्रेडिट द गिवर। गिवर मतलब जो दे रहा है, जो दे रहा है उसको क्या मिल रहा है? उसको कैश मिल रहा है, तो उसको क्या करेंगे? हम लोग क्रेडिट करेंगे। अब हम लोग का क्या होगा? परचेज मशीनरी फ्रॉम राम। अब राम क्या है? राम पर्सन है, एक इंसान है, ये कैश नहीं है। तो यहाँ राम आ गया, तो ये राम के चलते हम लोग कहाँ चले जाएंगे? जब यहाँ पे प्रीवियस ट्रांजैक्शन में देखो, यहाँ क्या था? कैश था। क्योंकि कैश था, हम लोगों ने उसको कहाँ पकड़ा था? रियल अकाउंट में। यहाँ पे क्या है? राम है, तो राम के लिए हम क्या पकड़ेंगे? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या हो रहा है? परचेज मशीनरी फ्रॉम राम। हमने कहाँ से खरीदा? राम से खरीदा। तो यहाँ गिवर कौन है? यहाँ गिवर है राम। और द रिसीवर, रिसीवर मतलब हम हैं। हम मतलब हम तो यहाँ पे हमको हम नहीं लिख सकते हैं। हमने क्या रिसीव किया? हमने क्या रिसीव किया? हमने मशीनरी रिसीव किया। और किससे रिसीव किया? हमने राम से रिसीव किया। तो हमारा जर्नल एंट्री क्या होगा? हमारा जर्नल एंट्री होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू राम। अब एक बात है, इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो हम लोग राम लिख रहे हैं, हम लोग राम के बगल में अकाउंट नहीं लिख रहे हैं। क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि राम जो एक इंसान है, उसके नाम पे अकाउंट होता है, वो अकाउंट नहीं होता है। मशीनरी अकाउंट होता है, मगर राम का भी अकाउंट नहीं होता है। राम को सिर्फ हम लोग राम, मतलब जो भी नाम होता है वो नाम सिर्फ नाम ही होता है। नाम के बगल में हम लोग कभी भी अकाउंट को नहीं लगाते। उसके नाम पे हम लोग के लेजर्स खुलेंगे, सब खुलेंगे, मगर राम अकाउंट भी लिखेंगे। मगर जब जर्नल करेंगे, कोशिश करेंगे राम ही लिखने के लिए। हम लोग राम के बगल में अकाउंट नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डेबिट द रिसीवर क्या है? मशीनरी अकाउंट डेबिट। एंड क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है? क्योंकि हम लोग कैश नहीं दे रहे हैं, हम लोग क्या दे रहे हैं? ये क्रेडिट में दे रहे हैं, तो ये हो जा रहा है क्या? राम। तो ये किस में आ रहा है? जब भी नेम रहेगा तब हम लोग कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? पर्सनल रूल। अंडरस्टूड? इसको भी एक बार अपने कॉपी में लिख लो। अभी बच्चों देखो, बिज़नेस में जो कैश था वो चला गया रियल में। बिज़नेस में जो इंसान था जो हमें क्रेडिट में दे रहा है या जिसको हम क्रेडिट में सेल कर रहे हैं, वो चला गया पर्सनल। अब ये कैश और पर्सन जाने के बाद भी कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस रहते हैं जिनमें कैश भी हो सकता है, पर्सनल भी हो सकता है, बट कुछ अगर उसमें क्या हो जाए डिफरेंट है, वो सारे आ जाते हैं किसमें? नॉमिनल अकाउंट में। किस में आते हैं? नॉमिनल। मतलब जिसका कोई नहीं उसका तो नॉमिनल अकाउंट है यारो। अंडरस्टूड? सो नॉमिनल में क्या आता है? नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी हम लोगों के एक्सपेंसेस हैं या लॉस हैं वो सारे क्या हो जाएंगे? डेबिट। और क्रेडिट क्या होगा? ऑल इनकम एंड गेन। अगर मुझे कुछ मुनाफा हो रहा है या
मेरा कहीं से कुछ इनकम आया हो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। अगर मुझे कोई एक्सपेंसेस या नुकसान हुआ है तो डेबिट, और मुझे कोई लॉस हुआ है तो वो क्रेडिट। अब ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन है, सोचो, पेड सैलरी टू स्टाफ फॉर कैश, कैश में दिए हैं, ठीक है। अब हम लोग के हिसाब से अगर कैश होगा तो क्या होना चाहिए? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। हमारे में से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, मतलब कैश क्या होगा? क्रेडिट होगा। अब जो सैलरी होता है, ये सैलरी क्या होता है? सैलरी हम लोग का एक्सपेंसेस होता है, ये हमें देना ही पड़ता है। प्रॉफिट हो या लॉस हो, कुछ भी हो, सैलरी तो देना ही पड़ता है। जैसे तुम लोग स्कूल में जाते हो कि नहीं जाते हो, मगर स्कूल का फीस भरना होता है, तो वो एक्सपेंसेस होता है मम्मी पापा के लिए। तो हम लोग का एंट्री कैसा होगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू, सैलरी हम लोग कैसे पे कर रहे हैं? कैश भी हो सकता है या बैंक भी हो सकता है, ठीक है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हो गया हम लोग का क्या? एक्सपेंसेस। अब इनकम क्या होता है? सपोज इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड मतलब मेरा इनकम होता है। अब कैसे मिला है? कैश मिला है। तो कैश अगर देख रहे हैं हम लोग रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। और क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव्ड है वो कहाँ जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब ये हम लोग का इनकम है, इनकम मतलब हम लोग का क्या हो रहा है? क्रेडिट। मतलब ट्रांजैक्शन को हम लोग को इस तरह से क्या करना है? डिवाइड कर लेना है। अगर कैश है तो किसके रूल फॉलो करेंगे? रियल के। और अगर हम लोग का एक्सपेंसेस या इनकम है तो किसको फॉलो करेंगे? नॉमिनल को। तो दोनों को अगर तुम क्या करोगे? टाई अप कर लोगे तो देखना तुम लोग का जो जर्नल होगा वो इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हम लोग का कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल देख लो, ये कैश है, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड नॉमिनल का क्रेडिट है इनकम एंड गेन। अंडरस्टूड? इसको फिर से एक बार सेम कॉपी में लिख लो। लिख के ट्रांजैक्शंस जो होगा आपके बुक्स में होगा, एक एक करके आप ट्रांजैक्शंस को कीजिएगा। समझने की कोशिश करिएगा कि वो कौन से अकाउंट में आ रहा है, रियल में, पर्सनल में या नॉमिनल में। उसमें आप सोचने पे मजबूर हो जाइएगा कि नॉमिनल होने से कौन सा रूल, पर्सनल होने से कौन सा रूल और रियल होने से कौन सा रूल। ये करने से आप लोग को ये जर्नल को बनाने में इजी रहेगा। और अगर जर्नल करेक्टली हो जाएगा उसको हम लोग लेजर में कन्वर्ट करके फिर उसका ट्रायल बैलेंस बना पाएंगे, ठीक है। आज तक इतना ही। आप इसको रिवाइज कीजिए, ट्रांजैक्शंस को करने की कोशिश कीजिए। आपको जर्नल के फॉर्मेट पता है तो उसमें आप जर्नल करके आप अपने सवालों को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। आशा करूँगी कि अगर आप इस गोल्डन रूल को अच्छी तरह से फॉलो करोगे तो आपका ट्रांजैक्शन जर्नल में कन्वर्ट करेक्टली होगा। ओके, थैंक यू।